हाँ, कैसे हो आप लोग? सब कुशल मंगल। आइए। तो ये है फिजिक्स विद इमाम। आइए हम लोग देखते हैं आज लास्ट लेक्चर 3 में हम लोगों ने क्या देखा था। लेक्चर 3 में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था। उसमें रूट्स निकाला था और डिस्क्रिमिनांट देखा था, कब रियल रूट होगा, कब इमेजिनरी रूट होगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। क्वेश्चंस भी दिया था जो लास्ट लेक्चर में हमने दिया था। अ, हमने उसमें आपका आंसर भी कमेंट किया है, आप चेक कर सकते हैं। आइए, अब इस चैप्टर में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ छोटी सी सेक्शन से, जो कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, जिसको हम लोगों ने वहां यूज नहीं किया था, इसलिए क्योंकि वो ज्यादा यूज में नहीं आता है फिजिक्स में, बट स्टिल हम देख लेते हैं। हम क्या देख लेते हैं कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स विच इज अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इज अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल रूट्स और बाइनोमियल। इस लेक्चर का यही मकसद है हमारा कि हम एक्सपोनेंशियल सीख जाए, रूट्स सीख जाए और बाइनोमियल सीख जाए। आइए, इस चैप्टर के बाद वाला जो चैप्टर आएगा वो आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम पूरा ग्राफ्स डील करेंगे। उस लेक्चर में और उस लेक्चर के अगले वाले लेक्चर में दोनों मिला करके हम क्या करेंगे, पूरा ग्राफ्स वगैरह ये उसी में कोशिश करेंगे। देखते हैं कितना जाता है। आइए पहले ये देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई ट्वाइस। ठीक है। बीटा क्या होता है? बीटा होता है माइनस बी माइनस रूट डी बाई ट्वाइस। ये b और ये क्या है, ये आप जानते हैं पिछले लेक्चर से, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी, ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कांस्टेंट। तो पहला क्या करें, अल्फा प्लस बीटा कर दें। अल्फा प्लस बीटा करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा तब तब क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए प्लस माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए। बेस सेम है, एलसीएम ले लिया जाए। बेस सेम है तो पूरा बेस ही आ जाएगा, वही एलसीएम हो जाएगा, टू ए ही हो जाएगा एलसीएम। और ये हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी माइनस रूट डी प्लस रूट डी माइनस रूट डी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस टू बी बाई टू ए, टू टू कैंसिल आउट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। कुछ लोग लिख देते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि बी जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा। इट इज माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए मल्टीप्लाइड बाई, पूरा ब्रैकेट ले लिया जाए, माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए। लास्ट क्लास हमने आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, लेक्चर 2 में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, मतलब ये है माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस रूट डी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी, बी माइनस बी प्लस रूट डी प्लस इंटू माइनस बी माइनस रूट डी बाई ट्वाइस। तो माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, और रूट डी क्या होता है, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो ये जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। उसका स्क्वायर कर दिया हमने, तो रूट डी का स्क्वायर डी हो गया बाई टू ए। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी बाई टू ए। तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, हो गया फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। कुछ मिस्टेक हुआ, कुछ मिस्टेक हुआ, कुछ मिस्टेक हुआ। अच्छा, टू ए इंटू टू ए ये हो जाएगा क्या, इंटू टू ए इंटू टू ए ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या, फोर ए स्क्वायर। तो नीचे में आएगा क्या, फोर ए स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा, फोर ए स्क्वायर। फोर फोर कट जाएगा, एक एक कट जाएगा, हो जाएगा सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट और ये हो गया सम ऑफ रूट। ठीक है, उतारिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग।
अब हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल रूट्स एंड बाइनोमियल। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल देखते हैं। एक्सपोनेंशियल रूट्स और बाइनोमियल साथ मिला करके ही चलेंगे, बट एक्सपोनेंशियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर पर पावर जीरो है, इसका मतलब होता है वन। किसी भी नंबर पर पावर जीरो का मतलब क्या होता है? वन होता है। चाहे आप एक एग्जांपल भी ले सकते हैं कि सर टू पे पावर जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है? टू पे पावर जीरो का मतलब है वन। सर हंड्रेड पर पावर जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है? वन। दूसरा क्या होता है? किसी भी नंबर पर पावर वन वही नंबर हो जाएगा। किसी भी नंबर पर पावर वन क्या हो जाएगा? वही नंबर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, टेन पर पावर वन, इसका मतलब है टेन। एक और लेते हैं हम लोग। कैसे क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? एक्स पे पावर ए इंटू एक्स पे पावर बी। ठीक। बेस सेम जब होता है और मल्टीप्लीकेशन में होता है तो पावर ऐड हो जाता है। बेस को वैसे ही रखा जाएगा और पावर को ऐड कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए टू पर पावर थ्री इंटू टू पर पावर फोर, मतलब टू पर पावर थ्री प्लस फोर, ये हो जाएगा टू पर पावर सेवन। ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, टेन पे पावर नाइन इंटू टेन पे पावर 23, तो हो जाएगा टेन पे पावर नाइन प्लस 23। ये क्या हो जाएगा? टेन पे पावर नौ, दस, ग्यारह, बारह, दो हाथ मेरा एक, 32। तो इस टाइप से कर सकते हैं। आइए, अगला क्या होता है कि अगर x पे पावर a है डिवाइडेड बाई x पे पावर b, बेस सेम है और डिवीजन में है, नो मल्टीप्लिकेशन में नहीं, डिवीजन में। तो क्या हो जाएगा? बेस वैसे ही लिखा जाएगा और ये हो जाएगा a माइनस बी। डिवीजन में जो पावर है वो पावर क्या हो जाता है? सब्सट्रैक्शन में चला जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल ले रहे हैं, टेन पे पावर टेन डिवाइडेड बाई टेन पे पावर सेवन। तो ये क्या हो जाएगा? टेन पे पावर टेन माइनस सेवन, ये हो जाएगा टेन पे पावर थ्री। अगर बेस सेम है तो क्या करेंगे, और डिवीजन में है तो क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और लिया जाए, और क्या हो सकता है? और हो सकता है एक्स पे पावर ए इंटू वाई पर पावर ए। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई पर पावर ए। एक्स इंटू वाई पर पावर ए, दो डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल देकर के समझ लेते हैं। टू पर पावर थ्री इंटू थ्री पर पावर सेम रखना पड़ेगा थ्री, तो क्या हो जाएगा? सिक्स पर पावर थ्री। कैसे? इलेबोरेट कर लेते हैं। ये देखिए क्या हो जाएगा? टू इंटू टू इंटू टू, ये हो जाएगा थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। तो थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स, मतलब ये है सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स। पावर सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड। सिक्स पे पावर वन प्लस वन प्लस वन, ये क्या हो जाएगा? सिक्स पे पावर थ्री। बढ़िया। एक्स पे पावर ए बाई ये तो करा दिया ना, एक्स पावर ए बाई एक्स पावर बी। ठीक, कोई नहीं। तो एक्स पावर ए इंटू वाई पावर ए हो गया। अब रूट में आ जाते हैं हम लोग। रूट में क्या आएंगे कि अगर रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है, रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? एक्स पर पावर वन बाई टू। यहाँ पर टू छुपा हुआ होता है। टू क्या होता है? छुपा हुआ। नहीं, अगर मान लीजिए क्यूब रूट लिखना होगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, एक्स देंगे और यहां पर एक तीन छुपा हुआ कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स पे पावर वन बाई थ्री। एक्स पे पावर वन बाई थ्री। एक और ले लिया जाए। मान लीजिए ऐसे है एक्स और यहां दिया हुआ है सिक्स, इसका मतलब क्या है? एक्स पे पावर वन बाई सिक्स। एक और ले लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है वन बाई फोर एक्स, तो ये क्या समझेंगे? ये दिया हुआ वन बाई एक्स पे पावर वन बाई फोर। जैसे ही बेस से ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस साइन आ जाता है। पावर में क्या आ जाता है? माइनस साइन आ जाता है। नीचे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में जैसे ही लेकर के जाएंगे तो जो पावर होगी उसमें क्या हो जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आइए थोड़ा सा और एक्सपोनेंट देख लेते हैं। अब क्या है? मान लीजिए कि x बाई वाई पर पावर n, तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर पर पावर n डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर पर पावर n। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए टू बाई थ्री पर पावर टू, तो हो जाएगा टू का स्क्वायर बाई थ्री का स्क्वायर। टू टू सा फोर और थ्री थ्री सा नाइन। एक और देख लेते हैं।
ठीक है, एक्स बाई वाई पर पावर 1/n, एक्स बाई वाई पर पावर 1/n। तो इसका मतलब होता है x पर पावर 1/n डिवाइडेड बाई y पर पावर 1/n। अब 1/n क्या है, तो आप जानते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ x, nth रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ y, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं अंडर रूट x बाई वाई और यहां पर n। तो समझ में आएगा कि ये nth रूट पावर 1/n है। ठीक, x पे पावर a डिवाइडेड बाई y पर पावर b, तो ये क्या लिखा जाएगा, x पे पावर a इंटू वाई पर पावर माइनस b, माइनस b। ये बेसिक बेसिक सी चीज़ है जो अपने को पता होनी चाहिए। आइए, अब ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट्स का समझ में आ गया। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप ध्यान में रखिएगा कि आपको 1 to 25 तक का स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट भी याद रह जाए तो बेहतर है। अगर 1 to 10 तक का भी स्क्वायर रूट याद रह जाए तो बेहतर है। 1 to 10 तक का स्क्वायर रूट और 1 to 10 तक का क्यूब रूट। लेकिन स्क्वायर और क्यूब जो है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, या क्यूब, इसी करके आप 25 तक 1 to 25 और स्क्वायर क्यूब ये दो याद कर लीजिएगा, लिख करके कॉपी में एकदम। उससे कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो जाएगी। जब कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी तो जो 3 आवर कंस्ट्रेंट है ना, उस 3 आवर कंस्ट्रेंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर पाएंगे। वरना क्या होगा कि आते हुए भी आपके कुछ सवाल जो है वो छूट जाएंगे। फिजिक्स के सवाल छूटते नहीं। आई देखते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन में है 1 प्लस एक्स पे पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट। अगर माइनस आ जाए तो आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब मान लीजिए 1 माइनस एक्स पे पावर n है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे, लिख देंगे 1 प्लस माइनस एक्स पर पावर n। इसको माइनस एक्स लिख देते हैं, माइनस एक्स पे पावर n, और फिर इसी को पुट कर देंगे x की जगह माइनस एक्स। तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस ही रहेगा, फिर यहाँ माइनस आ जाएगा। जहां जहां ऑड पावर रहेगी वहां वहां माइनस आ जाएगा, जहां जहां इवन पावर रहेगी वहां वहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि अगर माइनस एक्स पे पावर n है और n इवन है तो क्या हो जाता है, ये x पे पावर n हो जाता है। अगर n इवन है तब, अगर n इवन है तब। अगर n ऑड है तो एक माइनस एक्स पे पावर n है और n ऑड है तो ये हो जाता है माइनस ऑफ x पे पावर n। एग्जाम्पल आप लेकर के समझ सकते हैं कि अगर n इवन का एग्जाम्पल ले लें तो माइनस एक्स का स्क्वायर ले लेते हैं जो बेसिक सा है, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, बेस सेम, पावर ऐड 1 1। और अगर एक ऑड का एग्जाम्पल ले लें तो माइनस एक्स पे पावर n इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस एक्स का क्यूब। बढ़िया, ये हो गया। जो हम लोगों को यूज आएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन वो क्या आएगा, वो आएगा 1 प्लस एक्स पे पावर n, 1 प्लस एक्स पे पावर n। ये होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि x इज वेरी वेरी स्मॉल। x को क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। अब मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बहुत छोटा सा फोर्स लग रहा है, छोटा सा फोर्स लग रहा है, दिया हुआ है 1 प्लस एफ पर पावर n इज इक्वल टू 3 एफ पर पावर, एफ ही रखते हैं, एफ n ना लिख करके लिख देते हैं 5। ठीक है, 1.001। अब बोल रहा है कैलकुलेट एफ। ऐसा इक्वेशन आ गया, आप सॉल्व कर रहे थे फिजिक्स जहां एफ फोर्स है। अब क्या करेंगे, तो आपको पता है कि लिखा हुआ है कि एफ वेरी वेरी स्मॉल, इफ एफ इज वेरी वेरी स्मॉल। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 1 प्लस 5f इज इक्वल टू 1.001। यहां से आ जाएगा 5f इज इक्वल टू 1/100,000। 0.001 तो पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड बाई 1000। अब 5 इधर चला जाएगा, f इज इक्वल टू 1/5000 न्यूटन। ठीक है,
इसको और चेंज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1/5 इंटू 10 पे पावर 3 -3, -3 नहीं -4 कर देते हैं, -4 तब ना -3 होगा, नीचे आएगा तो 3 हो जाएगा, 3 0 आ जाएगी नीचे पे। 5 2 10, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 पे पावर -4 न्यूटन। एक और होता नहीं, इसी से काम चल जाता है, लेकिन हम लिख लेते हैं सिर्फ 1 + x पे पावर -n। कंडीशन वही है कि कंडीशन वही है इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल, तो बन जाता है 1 - nx। क्या बन जाता है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 - nx। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का है, जिसका हमने आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताया, जो फिजिक्स में भी यूज हो सकता है। तो इसको करके रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग आपको बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइन का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन, हाइपरबोला का इक्वेशन, इलिप्स का इक्वेशन, और यही सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और देख करके फिर आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। पहले अगला लेक्चर हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए, गुड बाय।